नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। काफ़ी लंबे समय से लोगों की ये मांग है कि उन्हें यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर 4G की सर्विस जो है वो दी जाए, रिस्टोर किया जाए। धारा 370 जब हटाई गई तब से ही जम्मू कश्मीर के अंदर 4G की सर्विस जो है वो उसे बंद कर दिया गया और अभी तक इसे रिस्टोर नहीं किया गया है। 2 डिस्ट्रिक्टों में इसे रिस्टोर किया गया है। उधमपुर एक कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर रिस्टोर किया गया है, लेकिन बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें क्यों रिस्टोर, वहाँ पे ये सर्विस क्यों रिस्टोर नहीं हो रही है। जब भी बड़े बड़े किसी नेताओं से बातचीत करते हैं तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन्स हैं, सिक्योरिटी के कारण है जिसकी वजह से 4G जो है वो नहीं चलाया जा सकता, ख़तरा हो सकता है। लेकिन अगर ये लोग 4G का या इन चीज़ों का इस्तेमाल कर यहाँ पर ये आतंकवादी जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं या इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर कोई एजेंडे चला रहे हैं, तो फिर नगरोटा जो बनटोल प्लाज़ा पर इनकाउंटर हुआ, वो जो आतंकवादी पाकिस्तान से यहाँ तक पहुँचे, वो भी उनकी भी एक चैट आई, वो कैसे बात कर रहे थे, उनको कहाँ से और कौन सा नेटवर्क दिया जा रहा था, क्या उन्हें वो 4G इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? ये कुछ सवाल हैं। और एक लड़ाई ये भी जम्मू लड़ रहा है कि स्टेट बोर्ड का दर्जा जो है वो वापस दिया जाए। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजन गुप्ता, जो प्रेसिडेंट हैं, प्रधान हैं सर्व शक्ति सेना जम्मू कश्मीर के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देखिए, अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि 4G की डिमांड जो है लंबे समय से लोग कर रहे हैं और ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि हम पैसा जो है वो 4G का दे रहे हैं, सर्विस हमें 2G मिल रही है, तो ये कब वापस होगा? और इसके ऊपर आपके क्या विचार है कि ये आखिर चल क्या रहा है और कब तक 4G करते रहेंगे जम्मू वाले? दीपक जी, देखिए, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि आपने भी क्लियर किया है कि ये जो हमारा 4G बंद हुआ है ये 5 अगस्त 2019 से बंद हुआ है। लेकिन बेसिकली हमारा जो 4G बंद हुआ है, जो वैलेंटाइन डे वाला दिन था 14 फरवरी 2019, हमारा 4G तब से ही बंद है। उसके बाद में बीच में थोड़ी देर के लिए खुला था, लेकिन बाद में यह 5 अगस्त 2019 को इन्होंने धारा 370 तोड़ी थी और 35 से तोड़ा था। उससे लेके आज तक 15 महीने हो गए हैं ये 4G बंद हुए जी। हर कंपनी वाले यहाँ पे हमारे से 4G के नाम पे पैसे ले रहे हैं, लेकिन 2G प्रोवाइड कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज तक ये तथ्य नहीं पता चल सके कि अगर 4G बंद है तो ये जो ब्रॉडबैंड लग रहे हैं, इन कंपनियों के साथ कौन से अफसर की या कौन से मिनिस्टर की सेटिंग है जो यहाँ पे ब्रॉडबैंड चल रहे हैं। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो 90% सिटी में जो घर हैं वहाँ पे ब्रॉडबैंड लग चुके हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम जो असर होता है गांव में देखा जाए तो वहाँ पे अभी तक ये नहीं पहुँचे हैं। वहाँ के बच्चे, वहाँ का व्यापारी वर्ग, वहाँ के बैंक कर्मी जो जितने भी हैं वहाँ के, वो सभी सफ़र कर रहे हैं। हमारे शहर की बात की जाए, हमारे शहर में जो 4G रिस्टोर हो रहा है उसमें सेंटर का ये अभी तथ्य पिछले दिनों में कि कोई सेंटर का मिनिस्टर है जिसने ये 4G बंद करवाया हुआ है। और जैसे ये हमारी प्राइवेट कंपनी है, एयरटेल है, जियो है, बाकी अदर्स कंपनीज जो है वो अपना इस वक्त ब्रॉडबैंड धड़ाधड़ और अपने रेट पे दे रहे हैं। बाकी लोग जो रिचार्ज करवा रहे हैं, आपके माध्यम से मैं बता दूं कि हर कंपनी वाला हमसे 4G के हिसाब से पैसे ले रहा है जी, लेकिन प्रोवाइड हमें 2G हो रहा है। और 2G भी अगर देखा जाए, 2G की पावर देखी है वो 2G के हिसाब से नहीं है। हमारा पूरा भारत देश जो देखा जाए तो इस वक्त 5G की तरफ बढ़ रहा है। हमारी स्टेट या हमारे राज्य में, हमारी यूटी में कौन से ऐसे इनपुट्स है जो इनके पास ये कहते हैं कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हमारा 4G बंद किया हुआ है। अगर उस सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे बंद किया हुआ है तो फिर ये अटैक हो रहे हैं जो अभी वन टोल प्लाजा, उनकी चैट भी सामने आई, वो चैट कर रहे थे, वो कैसे कर रहे थे, उनको कौन सा नेटवर्क मिल रहा है? वही तो जनाब मैं कह रहा हूँ कि वो किस तरह से फिर आगे अटैक हो रहे हैं। सैटेलाइट फ़ोन अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो सैटेलाइट से अगर वो सारे ये काम कर रहे हैं तो हमारी सर्विसें क्यों बंद कर दी गई हैं? ये बड़ा प्रश्न है। और आपको क्या लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि कोई बड़ा नेता इन्वॉल्व है, ये कब तक ये जब तक सारी ब्रॉडबैंड सर्विस सभी घर तक नहीं पहुंच जाती तब तक ये बंद ही रखेंगे फिर 4G? अभी 2 दिन पहले अनुराग ठाकुर जी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि 4G हम रिस्टोर करेंगे लेकिन बाय डिस्ट्रिक्ट करेंगे। हमारे को जम्मू
कश्मीर के लोगों को ऐसे बना के दिया हुआ है उन्होंने कि जैसे हम यहाँ से उनके लिए कोई भीख मांग रहे हैं 4G के नाम पे, क्योंकि पूरे देश में 4G चल रहा है, सिर्फ हमारा जम्मू कश्मीर जो है इन्होंने 4G से वंचित रखा है। और ख़ास करके मैं जम्मू में बात करना चाहूँगा कि सांबा, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, हीरानगर देखा जाए तो वहाँ पे कौन सी इतनी मिलिटेंसी है। हमें कश्मीर के ताक पे रख के जम्मू वालों को मैक्सिमम जो है हमें जम्मू वालों को यहाँ पे सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि कश्मीर में अगर इनपुट्स है, मिलिटेंसी है, तो आप कश्मीर में बंद कीजिए, वो भी जहाँ पे जिन डिस्ट्रिक्ट्स में बंद है मिलिटेंसी है वहाँ पे बंद कीजिए। लेकिन जम्मू में हमारा कठुआ देखा जाए, सांबा देखा जाए, जम्मू प्रोविंस देखा जाए, यहाँ पे आपको कौन से इनपुट्स लगते हैं कि जो मिलिटेंट में शामिल हो सकते हैं। अभी एक हैशटैग चल रहा है ट्विटर के ऊपर 4G दो और वोट लो। बिल्कुल चल रहा है, चुनाव है और लोग ये कह रहे हैं कि या हमारी युवा जो पीढ़ी है वो ये कहती हुई दिख रही है कि अगर आप हमसे वोट लेना चाहते हैं तो आपको 4G देना होगा। क्या लगता है ये 4G देंगे? ये चुनावी वादे होते हैं, जिस वक्त भी इलेक्शन आते हैं सभी सरकारें एक भरोसा दिलाते हैं कि इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, हम आपको वापस 4G रिस्टोर कर देंगे। स्टेटहुड का मुद्दा भी था, जब प्रधानमंत्री जी ने स्टेटहुड का हमसे लिया था दर्जा वापस, तो उन्होंने कहा था यूनियन टेरिटरी में आप रहिए, जब भी हालात सामान्य हो जाएंगे तो हम आपको स्टेटहुड का वापस दर्जा दे देंगे। लेकिन आज 15 महीने गुजर जाने के बाद भी हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं मिला है। नहीं, आश्वासन क्या, पहले 4G ये रिस्टोर करें, उसके बाद वोट लें, इलेक्शन होंगे। इलेक्शन जब होंगे तब होंगे, लेकिन इनका अभी ये वादे ही चलते रहेंगे कि बाद इलेक्शन के बाद हम आपको वापस 4G रिस्टोर करेंगे। लेकिन बातों पे जो युवा है आज का वो मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी समय से इससे 4G से वंचित है। और युवा को जो इन्होंने भड़काने का काम कर रहे हैं, यही युवा बोर्ड है, इनके अगेंस्ट जाएगा। भी देख लेना, इलेक्शन होने दो, रिजल्ट आने दो, उसके बाद आपके सामने तथ्य आएंगे कि रिजल्ट क्या आता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये लोग वोट नहीं देंगे, आपका ऐसा लग रहा है? देखिए, इस वक्त युवा वर्ग काफ़ी तादाद में, काफ़ी संख्या में है जो वोट देने वाले हैं। लेकिन युवा जितना भी है, ख़ास करके मैं कहूँगा कि रूरल का जो जितना भी युवा है वो इनसे खफा है इस वक्त। और जब वोट देने की बारी आएगी, वो जो इन्होंने वादे किए थे 2019 में भी किए थे, स्टेटहुड का वादा किया था, उसके बाद मैं आपसे एक छोटी सी बात भी शेयर करूं कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मुर्मू साहब थे, उन्होंने भी एक छोटा सा बयान दिया था कि विद इन डेज हम 4G स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 2 दिन के बाद देखा कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा यहाँ पे दे दिया था। अब उसमें क्या रीज़न था, क्या नहीं था, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला था उन्होंने, लेकिन 2 दिन के बाद उनका इस्तीफ़ा आ गया था। मैं सोचता हूँ कि कहीं अनुराग ठाकुर जी ने जो बयान दिया 2 दिन के बाद कि 4G रिस्टोर होने वाला है, कहीं इनका भी जाके वहाँ पे त्याग पत्र ना आ जाए। नहीं तो इसका मतलब है कोई काफ़ी पावरफुल व्यक्ति है जो पीछे से पूरे जम्मू कश्मीर को कंट्रोल कर रहा हो, और यहाँ पर गवर्नर भी जो है हमारे, उनकी भी चल नहीं रही, उनको भी जैसे बयान कोई ऐसा देते हैं और उनको हटा दिया जाता है। कौन ऐसा लग रहा है आपको, कौन पावरफुल? आप देखिए ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे पहले थे मुर्मू साहब ने एक ही बयान दिया था, तो उसके बाद हटाए गए थे। अब हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हुए हैं, इन्होंने आज तक एंटी बीजेपी बयान मैं नहीं समझता कि इन्होंने दिया है कोई। नहीं, एंटी बीजेपी क्यों देना बयान, वो तो बीजेपी पार्टी के हैं, लेकिन ये तो लेकिन वो ड्यूटी में आए हैं, एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं, ना कि वो एक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन या एक नेता बन के आए हैं। ड्यूटी में आए हैं वो एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। उन्होंने सभी पार्टी को देखना, उन्होंने एनसी को भी देखना है, पीडी को भी देखना है, पैंथर को भी चलाना है। जो स्टेट की पार्टी है, स्टेट के लेवल पे बैठी हुई है, वो सब पार्टी को लेकर चलेंगे, ना कि एक पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ पे। नहीं तो 4G देने में पार्टियों का क्या लेना देना? 4G के बारे में ये मैं कह रहा हूँ कि सेंटर का कोई ना कोई मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। नहीं तो इनकी ग्राउंड, ये अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं। ये देखिए, वोटर जो भी है, वोटर इस वक्त समझदार है। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, ये अभी इलेक्शन के नतीजे आने दीजिए, आपके इलेक्शन के नतीजों से पता चल जाएगा कि वोटर का झुकाव अब किस तरफ जा रहा है। लेकिन हम ये भी एक सोच आती है, लोग कहते हैं कि इनके सिवा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट इस वक्त खड़े हुए हैं, अपने दम पे खड़े हुए हैं, कुछ बीजेपी के भी थे जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, उनको उन्होंने निष्कासित कर दिया है। जो आम आदमी इनके अगेंस्ट थोड़ा सा बोलता है, या इनका पार्टी का वर्कर भी इनके अगेंस्ट थोड़ा सा बोलता है, उसको हटा के ये निष्कासित या सस्पेंड कर देते हैं पार्टी से। तो 4G के बारे में मैं अब इतना जरूर कह सकता हूँ कि जैसे ये वादे करे, उसको देख के लगता नहीं है जिस तरह से ब्रॉडबैंड की संख्या बढ़ रही है कि 4G जल्दी रिस्टोर होगा यहाँ पे। अगर 4G नहीं देंगे तो वोट नहीं लेंगे। कहाँ से लेंगे वोट?
आप बताइए, आप भी तो 4G यूज़ करते हैं, आप भी 4G के पैसे पे कर रहे हैं, मैं भी 4G यूज़ करता हूँ, 4G के पैसे पे कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का असर देखो। बच्चों की पढ़ाई को देख के आपको भी लगता है, मेरे को भी लगता है कि ब्रॉडबैंड लगा लेना चाहिए अब। और मैं कहता हूँ कि 90% लोगों ने, काम करने वाले दफ्तर वालों ने, छोटी छोटी दुकानदारों ने, जिन्होंने मशीनें चलानी है, बच्चों ने पढ़ाई करनी है, घर में लोगों ने अपने दफ्तर का काम करने हैं, 90% शहर के लोगों ने ब्रॉडबैंड लगा लिए हुए हैं इस वक्त। जो 10% बचे हैं वो भी देख रहे हैं, कोई छोटी मोटी कंपनी आ जाए तो वो भी लगा के फ्री हो जाएंगे। तो उसके बाद करना क्या है, 4G ने किसने लेके। चलिए 4G पता नहीं कब आएगा, लेकिन हम बात करेंगे। कुछ लोग हैं ये जो कह रहे हैं कि स्टेटहुड जो है उसका दर्जा जो है हमें वापस मिल जाना चाहिए। अमित शाह का भी बयान है कि स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा जम्मू कश्मीर को। क्या लगता है इसके ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे? स्टेटहुड का दर्जा तो वापस ये देंगे और हम लेके रहेंगे। इतनी बात हमको बता दें कि जम्मू के लोग अब चुप करके बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने जो आश्वासन दिया था 2019 में, अब लोग आराम से नहीं बैठेंगे। क्योंकि इस वक्त अगर इन्होंने हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं दिया तो आने वाले वक्त में जो चुनाव है इनके लिए बहुत महंगे पड़ेंगे जी। मैं उसमें आपकी एक बात इन्वॉल्व कर दूं कि ये जो अमित शाह जी ने बयान दिया है अभी स्टेटहुड का दर्जा वापस देने के लिए, 2019 में जब प्रधानमंत्री ने ये धारा हमारी 370 तोड़ी थी और ये 35 से तोड़ी थी, उस वक्त हमें आश्वासन दिया था कि ये स्टेटहुड का दर्जा विद इन डेज या विद इन मंथ्स वापस आ जाएगा। अब 15 महीने हो गए हैं स्टेटहुड का दर्जा वापस लिए हुए। स्टेटहुड का दर्जा मेरे ख्याल से, मेरे पर्सनल राय से लगता है कि ये 2020 में 21 में डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद ये हमें वापस स्टेटहुड का दर्जा देंगे, फिर साथ ही उसके 2022 में इलेक्शन करवाएंगे और कहेंगे कि हमने आपको स्टेट वापस दी है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि स्टेट वापस छीनी किससे थी हमसे? मतलब सोची समझी एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। पहले हमसे स्टेट छीन ली है, बाद में यही लोग हमें स्टेट वापस देंगे, फिर इलेक्शन में यही इनका नारा होगा कि देखो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हमने स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया है। तो लोगों को फिर उसकी तरफ कन्वे करेंगे कि कहेंगे कि हमने आपको स्टेट वापस दी है, आप फिर से वोट बीजेपी को ही डाल लेंगे। ये मेरा एक पर्सनल मानना है। इसमें वैसे आपके संगठन का क्या मत है? आपका संगठन क्या मानता है इस चीज़ को? हमारा संगठन नॉन पॉलिटिकल, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, नॉन पॉलिटिकल संगठन है। 28 स्टेटों में हमारा चल रहा है इस वक्त संगठन। तो मेरे को जम्मू कश्मीर का प्रभारी अभी बने हुए थोड़े टाइम हुआ, मैं 23 वर्षों से शिवसेना में ही था। तो कुछ वजह से मैंने वहाँ से अभी क्विट किया, तो अभी ये सर्वशक्ति सेना चला रहा हूँ। ये नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन हमारा जो मानना है इस बारे में कि आने वाले इलेक्शन में जो है, मे भी अगर हमारा पॉलिटिकल हो गया तो हम यहाँ पे अपने कैंडिडेट सारे उतारेंगे। मतलब आप भी अब राजनीति में कदम रखने की सोच रहे हैं? अगर जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो ये इस पे मंथन कर रहे हैं कि अब हमें भी राजनीति में उतर जाना चाहिए। अब हो सकता है हमें भी लोग चुने और हमें वोट देकर कुर्सियों में बिठाएं, तो ऐसा आपको भी लग रहा है? देखिए, बीजेपी से लोग काफ़ी तादाद में दुखी हैं इस वक्त। मैं पूरे कंट्री की बात नहीं कर रहा, लेकिन अपने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ। इस वक्त लोग काफ़ी दुखी हैं, लोगों को कोई अप्रोच करने के लिए तथ्य नहीं मिल रहा। एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त हम पे हावी हो चुकी है। आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फलाने दफ्तर जाए या फलाने दफ्तर जाए, आप PHE चले जाइए, PDD चले जाइए, लोगों को देखिए PHE के एम्प्लॉय रोड्स पे बैठे हुए हैं जी। लोगों के पास नौकरी नहीं है, युवा सब बेरोजगार बैठे हैं। PDD के युवा वो देखो आज 100 दिन से ऊपर हो गया, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए। तो यही लोगों ने बाद में पार्टियों को वोट देना है। जब एक बंदा स्ट्राइक कर रहा है, उसके साथ 4 बंदे उसके घर के भी हैं, उसकी माँ है, उसका बाप है, उसके बच्चे होंगे, उसकी बीवी होंगी, ये सभी सफ़र कर रहे हैं एक आदमी की वजह से। ये जो इम्पैक्ट है ये आने वाले इलेक्शन में पक्का पड़ेगा, ये कन्फर्म है। ये इस इलेक्शन में नहीं पड़ेगा? इस इलेक्शन में पड़ेगा। यही लोग हैं जो वोट देंगे और बाहर से लोग थोड़े आएंगे JNK में वोट देने के लिए। जो सारे जो मुलाजिम हैं, मुलाजिम इस वक्त आप बताइए कितना दुखी है। कौन सा डिपार्टमेंट है जो मुलाजिम इस वक्त हड़ताल पे नहीं है? छोटे से छोटा डिपार्टमेंट ले लो, बड़े से बड़ा डिपार्टमेंट ले लो, हर जगह जहाँ तो कोई हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, जहाँ बाहर हड़ताल की हुई है उन्होंने। आधे से ज़्यादा हमारे छोटे एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे रोड्स पे बैठे हुए हैं। PHE वाला देखो, यहाँ पे तालाब तिलो चले जाओ, न्यू प्लाट चले जाओ, जानीपुर चले जाओ, 8-10 दिन हो गए पानी आए हुए लोगों के घर में। तो वो अगर PHE वाले सफ़र कर रहे हैं तो उनकी वजह से आम पब्लिक भी सफ़र कर रही है। जब आम पब्लिक सफ़र कर रही है तो वोट देने की जब बारी आएगी तब यही लोग वोट देने जाएंगे।
तो तब उसके बाद आप देखना यही सरकार उस वक्त सफ़र करेगी, हमारा ये मानना है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम तो ये कहेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि समय है, समय के ऊपर सही फैसला लें ताकि लोग आपसे निराश ना हो। कई बार हमारी चर्चाओं से हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता हो कि हम विरोधी हैं या किसी खास पार्टी से हमारे ताल्लुकात हैं, वैसा कुछ नहीं है। पर जो जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याएं हैं, यदि उनका समाधान नहीं हुआ तो ये लोग आपको नकारेंगे और नकार भी रहे हैं। इलेक्शन में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि 4G साफ तौर पे युवाओं की ये बात है कि ट्विटर के ऊपर हैशटैग रन कर रहा है और ये कह रहे हैं कि 4G दो, वोट लो। अगर नहीं दोगे तो फिर आप समझें कि आपके साथ क्या होगा। पर इसका आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरह से फैसला लेती है और किस तरह से इस पे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े लीडर हैं, समझदार हैं, सोच समझ कर ही फैसला लेंगे और जम्मू के हितों के लिए लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।